जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सहकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 41वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं जो आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी में जो आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड है, बस कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम वही लिया गया और कुछ क्वेश्चन के अंक आपके बदल किए गए, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने मन से जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको जब अपने मन से करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है और वो गलती आप अच्छे तरीके से जल्द सुधार सकेंगे, ठीक है। देखिए ये आज का क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देंगे। दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। और श्रेणी देखिए क्या दिया है, 6, 5, 7, 7। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या दिया है 6, 5, 7, 7। उसके बाद क्या दिया है 6, 5, 7, 7। उसके बाद आपका 10 दिया है। उसके बाद आपका 11। उसके बाद आपका दिया है 15। उसके बाद 17। उसके बाद क्या दिया आपका 15 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 17। फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम पे जाएंगे आप लोग सरकारी जंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। और सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जब तक आप 1-2 क्वेश्चन देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर मैं जब भी आपको बताऊं, जब भी आपको घटते बढ़ते क्रम में मिले, मतलब एक बार घट रहा हो एक बार बढ़ रहा हो, देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है 6 से 5 हुआ है, फिर 5 से 7 हुआ है। यहाँ पे एक बार आपका घटा उसके बाद फिर बढ़ा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आपका घटा उसके बाद बढ़ा। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ जब आपको एक बार घटे एक बार बढ़े का एक भी अगर डिजिट मिल जाए तो क्या करिए, एक एक अक्षर एक एक अंक का आपका क्या करिए, एक एक अंक का गैप बना लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 6 से 7 देखिए, एक का गैप बनाइए, मतलब इस 5 संख्या को छोड़ दीजिए। फिर 7 से 1 का गैप बनाइए, 7 से 10 देखिए, 1 का गैप बन गया। फिर देखिए 10 से 15 का देखिए, फिर 15 से आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। जब आपको एक बार घटे एक बार बढ़े, जब इस तरीके से अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप एक एक संख्या को छोड़कर देख लिया करिए एक बार, ठीक है। और इसमें देखेंगे वही चीजें आपका चल रहा है, क्या हुआ है 6 से 7 मतलब प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए 7 से क्या हुआ 10 मतलब प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 10 से 15 मतलब प्लस का 5 हुआ है। आप लोग बताइए खुद कि ये सीरीज क्या चल रहा है, विषम संख्या का। पहले प्लस का 1, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 5, तो आगे कितना होगा, आगे प्लस का 7 होगा। क्या होगा, प्लस का 7। तो 15 में प्लस का 7 करेंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 15 में 7 प्लस कर देंगे 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। 22 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताइए कमेंट करके, कौन से ऑप्शन में आपका दिया है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए ऑप्शन जो आपका दिया है 22, यही ए वाला 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 22, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये भी देखिए यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कोई ना कोई सीरीज आपका चल रहा है जो आपका एक एक संख्या छोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है
5 से 7 हुआ है, फिर 7 से 11 हुआ है, फिर देखिए क्या हुआ 11 से 17। यहाँ पे देखिए कौन सा सीरीज चल रहा है, 5 से 7 हुआ है, मतलब प्लस का 2 हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, प्लस का 2। फिर क्या हुआ 7 से 11 प्लस का 4 हुआ है। फिर देखिए 11 से 17 मतलब प्लस का 6 हुआ। ध्यान दीजिएगा कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6। यहाँ पे आपका सम संख्या का गैप चल रहा है। क्या चल रहा है, सम संख्याओं का गैप, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6। अगर एक और क्वेश्चन मार्क आपका दिया रहता तो क्या होता है आंसर, तो 17 में हम क्या कर देते, प्लस का 8 कर देते, प्लस का 8 कर देते, क्या हो जाता आपका 25 हो जाता। लेकिन सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन मार्क दिया है, तो एक ही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 22। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, फटाफट नोट कर लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी नहीं किए तो नोट कर लीजिए और 1-2 बार अपने से देख लीजिएगा लगा के। 1-2 बार देख लेंगे, नोट किए रहेंगे तो 1-2 बार जरूर देखेंगे और देख लेंगे तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले ताकि आप आराम से कर सके। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए। हो गया, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपका एकदम अलग क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अक्सर अब ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग ऐसा क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में अब धीरे धीरे पूछा जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है अगर कुछ चेंज किया जा रहा है तो आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए अब मैं आपका लगभग 40 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में अब ऐसा भी ले रहा हूँ कि क्या ऐसा अगर हो सके कि अगर आपके कुछ पैटर्न में चेंज हो जाए, या एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से कर सके। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी के भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल के भी और आरपीएफ एसआई के भी। अगर देखा जाए तो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों का रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सेम होता है, बस आरपीएफ एसआई का लेवल थोड़ा सा अप होता है रीजनिंग का। ठीक है, और जब आप थोड़ा से जो आपके 2-3 क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ या आरपीएफ कांस्टेबल में, अगर आपके 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में 35 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अब एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर आप आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन किए रहेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन किए रहेंगे, तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया एसएससी जीडी या आरपीएफ में, तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। इसीलिए तीनों का क्लास बिल्कुल मिक्स चलाया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से कर लें, इसीलिए मैं पहले से क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दिया है अगर आसमान को बादल, ध्यान दीजिएगा, अगर आसमान को बादल को तूफान कहा जाता है। ठीक है, अगर आसमान को बादल और बादल को तूफान, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आपका, अगर आसमान को बादल और बादल को तूफान कहा जाता है और तूफान को पानी कहा जाता है, तो पानी को बर्तन कहा जाता है, बर्तन को मरुस्थल कहा जाता है और मरुस्थल को आसमान कहा जाता है, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तक आपका 40 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी लेवल चेंज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ आपका चेंज होता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ लिया गया तो आप आसानी से कर लें, इसीलिए इस पैटर्न के भी मैं क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, सामने सामने ऐसे लिख दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ तो लिख के समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी समझा दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, बस लास्ट तक आप लोग देखिएगा। देखिए क्या दिया, अगर आसमान को बादल, ऐसे लिख लीजिए, क्या दिया, अगर आसमान को, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बस आपको समझना जरूरी है। ठीक है, यदि आसमान को क्या लिखा जाता है, आपका बादल लिखा जाता है, आसमान को बादल लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आसमान को बादल लिखा जाता है। और क्या दिया है, बादल को तूफान, यदि बादल को क्या लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बादल को क्या लिखा जाता है, तूफान लिखा जाता है, बादल को तूफान लिखा जाता है। ठीक है, बादल को आपको तूफान लिखा जाता है। आगे क्या दिया है, तूफान को पानी लिखा जाता है। ये देखिए पहले है, ये आपका क्या है, ये आपका
पहले है, ठीक है। ये आपका पहले वाला है, पहले वाला आपका पहले लिखा गया और ये वाला आपका बाद वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना। ये आपका पहले वाला है और ये आपका बाद वाला। आपको जो आंसर देना है वो बाद वाले का देना है, पहले वाले की तरह देख के बाद वाले का देना। अभी समझा रहा हूँ अच्छे से। फिर देखिए आगे क्या दिया है, तूफान को पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान कहा जाता है, तूफान को पानी कहा जाता है। तूफान को क्या कहा जाता है? तूफान का आपका पानी कहा जाता है। तूफान को क्या कहा जाता है? पानी कहा जाता है। वैसे इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि ये पहले था और ये बाद है। आप लोग बस देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, पूछा मछलियाँ कहाँ रहती हैं। क्या पूछा? मछलियाँ कहाँ रहती है। मछलियाँ कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो बस आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए पानी को कोडिंग में क्या कहा जाता है। इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने लास्ट में देखा पूछा क्या, मछलियाँ कहाँ रहती हैं। मछलियाँ सभी लोग जानते हैं पानी में रहती हैं, लेकिन आपको पानी आंसर नहीं करना है। आंसर क्या करना है कि पानी को क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया है, तूफान को पानी कहा जाता है, पानी को बर्तन कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है सभी लोग बताइए। पानी को आपका इस क्वेश्चन में बताया, पानी को क्या कहा जाता है? बर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्तन। तो पानी को क्या कहा जाता है? बर्तन। तो मछली कहाँ तैरेंगी? बर्तन में तैरेंगी। मछली कहाँ तैरेंगी? बर्तन में। बर्तन आपका किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। बर्तन आपका किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन आपका बर्तन दिया, तो ए वाला ही बर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बल्कि मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा लेवल चेंज हो या अदर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन भी आप कर ले। ये नहीं कहे कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट किए रहेंगे तो याद रहेगा कि हाँ इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम में आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछ लिया है। और किए रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ इजी है, ठीक है। नोट करिए सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे, ठीक है। अपने से करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित समीकरण को, क्या दिया आपका, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग करके बताएंगे और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा ज़्यादा तेज तो आपको नहीं चला जा रहा है ना, इससे भी फास्ट करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। बस आपको थोड़ा सा अभी समझाया जा रहा है, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा जल्दी, ठीक है। मैथ के मैं आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है, क्योंकि आपको मैथ का मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है 28 प्लस का थोड़ा सा यहाँ पे इधर लिख दिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख दिया जाए, थोड़ा सा इधर लिख दिया जा रहा है 28 प्लस का 14 गुणे 7, उसके बाद क्या दिया है 14 गुणे 7 भागे 5, क्या दिया आपका भागे 5, उसके बाद क्या दिया है माइनस का 18, माइनस का आपका 18, ये भाग का चिन्ह बन गया, माइनस का 18 इक्वल टू क्या दिया आपका 20। अब किन दो चिन्हों का, अगर ये समीकरण आप लोग हल करेंगे तो आपका 20 नहीं आने वाला है, इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इसीलिए आपका क्वेश्चन में दिया है कि किन दो चिन्हों को चेंज किया जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइए ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, लगा लिए होंगे अब तक। और क्वेश्चन कैसे करना है, नहीं कि डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर दे। आपको बोर्ड मास का नियम सभी लोग जानते होंगे ना, यूपी बोर्ड वाले जानते होंगे भागुजोग का नियम, सीबीएसई बोर्ड वाले बोर्ड मास का नियम, ठीक है। भागुजोग का नियम, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ठीक है। बताइए सभी लोग। और बोर्ड मास का नियम पहले आपका ब्रैकेट होता है, उसी तरह से आगे आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सभी लोग बताइए।
पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया, प्लस और गुणा को चेंज करने के लिए बोला है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, GK GS के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और मैं ये भी आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। बताइए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये भी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ कि बस आप लोग को वो 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिलेगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तब आपको उस टाइम एहसास होगा कि हाँ आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है रीजनिंग का, ठीक है। देखिए क्या दिया है, अगर मान लीजिए हम पहले वाले ऑप्शन को क्या बोला है, दिया प्लस और गुणा को चेंज करने के लिए। क्या बोला है, प्लस और गुणा को। आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि अगर हम प्लस और गुणा को चेंज करेंगे तो 28 14 बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 280 से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे लाना क्या है 20, क्या लाना है 20, और भाग सिर्फ देना है, यहाँ से 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 से में 5 भाग देंगे तो आपका लगभग एक बार जाएगा, फिर 1.4 ही होगा, 1.6 के पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 280 से ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको साफ साफ समझ जाना चाहिए कि 20 आपका नहीं आ सकता है। इतने से ही आपको समझ जाना चाहिए। अब बी वाला देखिए, जब इस तरीके से आप ट्राई करेंगे जो आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, उसी ऑप्शन को फटाफट उठा लीजिएगा, ठीक है। और अधिकतर ऐसा रहता है कि भाग को चेंज किया रहता है, 90% केसेस में आपका भाग के चेंज किया रहता है, ठीक है, देखिएगा। और इसीलिए देखिए BCD इसमें तीनों ऑप्शन दे दिया आपका भाग वाला ही, ठीक है। ये भी चालाक है। देखिए क्या दिया आपका, बी वाला क्या दिया है, भाग और माइनस को। अब भाग और माइनस को चेंज करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी लोग देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया माइनस। अगर यहाँ पे हम भाग कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे भाग कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5/18 हो जाएगा, ठीक है। और 5/18 आपका पूरी तरीके से कटेगा नहीं, 5/18 आपका पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो मतलब दशमलव में आंसर आएगा। किस में आएगा, दशमलव में। और यहाँ पे लाना क्या है, पूरा डायरेक्ट संख्या लाना है, 20 लाना है, तो यहाँ पे दशमलव में आएगा। तो मतलब आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि बी वाला भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5/18 करेंगे तो पूरी तरीके से आपका कटेगा नहीं। समझ गए सभी लोग, तो मतलब आपका बी वाला भी नहीं होगा। ऐसे ही आपको डायरेक्ट समझना है, पूरा क्वेश्चन को हल नहीं करना है। क्वेश्चन को हल करने चले जाएंगे बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या कर रहा है, भाग और गुणा को चेंज करने के लिए बोल रहा है। किसको, भाग और गुणा को चेंज करने के लिए बोला है। अब ये भी आप लोग करके देख सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या कर दिया, भाग कर दिया जाए तो 14/7 हो जाएगा और ये भाग चला जाएगा, और यहाँ भी गुणा हो जाएगा तो ये हो सकता है। अब हमको लग रहा है कि हाँ 14/, यहाँ गुणा की जगह भाग होगा, 14/7 करेंगे, 14/7 करेंगे तो ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। नहीं होगा तो डी वाला आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। सी वाला हम लोग देख लेते हैं। किसको चेंज करने के लिए बोला है, सभी लोग बताइए। चेंज करने के लिए किसको बोला है, भाग और गुणा को। भाग और गुणा को चेंज करिए। 28 प्लस का 14, प्लस को तो वैसे ही रहने देंगे, फिर भाग और गुणा को चेंज करना है तो गुणा की जगह क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा, भागे 7, और भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणे 5। ये आपका माइनस का 18 हो जाएगा। इसको करिए सभी लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, तो 7 में 14 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 दूना 14। और 14 में जब 2 से, ये देखिए 14 में जब आप 7 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 2। और इसी 2 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 28 प्लस का 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 18। और 28 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38, और 38 में 18 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। क्या हो जा रहा है, 20। तो 20 इस साइड भी आ गया और 20 आपका इस साइड भी आ गया, 20 आपका इस साइड भी आ गया। तो मतलब ये 20 आपको लाना था, तो किससे आ गया आपका, सी वाले ही ऑप्शन से आपका आ गया, जो सी वाला ऑप्शन दिया। किसको किसको चेंज करने के लिए, गुणा और भाग को, गुणा और भाग को आपको चेंज करना था, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, और ऐसा क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी, एसएससी जीडी में भी, और आरपीएफ एसआई में भी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे या मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आया, सभी लोग लाइक करिएगा। और देखिए आपको मैं ये भी बताया कि सभी ऑप्शन आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही
संख्या देखना, बस आपको एक अंक देखना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि देखेंगे पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा तो वो ऑप्शन आपको ट्राई नहीं करना है। बी वाला भी नहीं हुआ तो सी वाला देखे पूरी तरीके से भाग गया तो उसी को आप ट्राई कर लिए और आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्लासेस की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई क्लास ऐसा हो जिसका PDF आपको ना मिला तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली आप लोग मांग सकते हैं। ठीक है कि हमको इस क्लास का PDF चाहिए। चलिए नोट करिए सभी लोग 5 से 10 सेकंड में, ज़्यादा टाइम आपको नोट करने का नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराया जाए। 5 से 10 सेकंड में सभी लोग नोट करेंगे। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। और डेली क्लास आपका कितने बजे चलता है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे एक बार। डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग लाइव क्लासेस लेने का। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग। सभी लोग नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका। देखिए ये आपका कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। हर साल आपका हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। और SSC GD में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कथन और निष्कर्ष से। RPF कांस्टेबल में भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। RPF SI में आपका कथन और निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया क्या है, देखिए आपको कथन दिया और इसी कथन के अनुसार आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, निष्कर्ष देखिए क्या दिया आपका। निष्कर्ष दिया है सभी फल पत्ते हैं। क्या दिया है? सभी फल पत्ते हैं। और क्या दिया? कुछ आम सड़े हैं, सभी सड़े फल है, सभी सड़े फल है। अब इसी कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। निष्कर्ष आपका क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है कुछ पत्ते सड़े हैं, कुछ आम फल हैं, सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम हैं। ठीक है, बताइए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। अब तक तो आप लोग बना लिए होंगे ना सभी लोग। अच्छा, ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बोला जा रहा है ना कि ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ आपको। ठीक है, और मैं जल्द ही आपको मैथ का भी मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ और रीजनिंग का भी, क्योंकि लगभग अब तक आपका प्रैक्टिस लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, कि अब तक आपका प्रैक्टिस बन चुका होगा। तो मॉक टेस्ट के लिए भी मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन कराया जा सके, लगभग 20-20 क्वेश्चन आपको SSC GD में जैसा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका। दिया है सभी फल क्या है? पत्ते हैं। क्या दिया? सभी फल पत्ते हैं। ये मान लीजिए क्या आपका फल है, ये क्या आपका फल है। सभी फल क्या है? सभी फल क्या है? पत्ते हैं। फल का जितना भाग है सभी किस में आना चाहिए? सभी फल क्या है? पत्ते हैं। यही दिया ना, सभी फल पत्ते हैं, मतलब फल का जितना भाग है पूरा किस में आना चाहिए? पत्ते में आना चाहिए। ये क्या आपका पत्ता है, ये क्या आपका पत्ता है। ठीक है, पत्ते में आ गया। ये क्या आपका पत्ता है। सभी फल किस में आना चाहिए? आपके पत्ते में आना चाहिए। तो सभी फल किस में हो गया? आपका पत्ते में, पत्ते हो गया। सभी फल किस में आ गए? पत्ते में आ गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया कुछ आम सड़े हैं। कुछ आम क्या दिया? सड़े हैं। सड़े और आम वाला अलग बना दीजिए, क्योंकि इनके बीच इनसे कोई रिलेशन दिया नहीं है फल या पत्ते से। क्या दिया है? दिया है कुछ आम सड़े हैं। तो ये क्या हो गया? मान लीजिए आपका सड़ा हो गया। ये मान लीजिए क्या होगा? सड़े हो गए। कुछ आम क्या है? सड़े हैं। तो सड़े का कुछ भाग आप क्या कर दीजिए? आम मिला दीजिए। किस मिला दीजिए? आम मिला दीजिए। कुछ आम क्या है? सड़े हो गए। और क्या दिया आपका? ध्यान दीजिएगा। और दिया है आपका सभी सड़े फल हैं, मतलब सड़े का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए? सभी सड़े फल हैं। सड़े का जितना भाग आपका किस में आना चाहिए? फल में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका? सभी सड़े किस में आ गए? फल में आ गए। किस में आ गए? ये तो देखिए क्या दिया? सभी सड़े फल हैं, मतलब आपका सड़े का जितना भाग है किस में आना चाहिए? फल में आना चाहिए, है कि नहीं? फल और यहाँ पे बना है
तो यहाँ पे ये आपका अलग नहीं, इसी में बना पड़ेगा। क्या दिया, सभी फल क्या है, सड़े है, सभी सड़े क्या है, फल है, मतलब फल के अंदर आपका सड़े आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये छोटा सा गोला बना दीजिए, ये क्या है आपका सड़े है, ये क्या हो गया आपका सड़े हो गया। सभी देखिए सभी सड़े किस में आ गए, फल में आ गए। और क्या दिया था, दूसरा वाला क्या दिया था कुछ आम सड़े हैं, मतलब आम का कुछ भाग क्या है, आम का कुछ भाग आपका क्या है, सड़े हैं। तो सड़े का हमने कुछ भाग आपका किस में ला दिया, आम में ला दिया। ये देखिए आपका इस तरीके से, देखिए कुछ आम क्या हो गए, सड़े हो गए, और सभी सड़े क्या हो गए, फल हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। अब सभी लोग बताइए इस तरीके से किसका किसका डायग्राम बनाना है। इस तरीके से जिनका भी डायग्राम बना होगा उनका आंसर आने वाला है, उनका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, बस आप देखना इसी डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। इसी डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया है, निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया है। निष्कर्ष दिया है कुछ पत्ते सड़े हैं, क्या दिया है, कुछ पत्ते सड़े हैं, मतलब पत्ते का कुछ भाग आपका क्या है, सड़ा है। आप लोग खुद देख लीजिए, पत्ते का इतना पूरा भाग जो है, इतना पूरा भाग क्या है, पत्ते हैं। और पत्ते का देखिए इतना भाग कौन लिया है, इतना भाग आपका कौन लिया है, सड़ा लिया है। कौन लिया है, इतना भाग सड़ा लिया। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है कि कुछ पत्ते क्या है, सड़े हो गए। पत्ते का देखिए इतना बड़ा पत्ता है, पत्ते का कुछ भाग किस में आ गया आपका, सड़े में। ठीक है, तो कुछ पत्ते आपके सड़े हो गए, पहला वाला सही हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया आपका कुछ आम फल है, कुछ आम क्या है, फल है, मतलब आम का कुछ भाग आपका किस में है, फल में है। सभी लोग देखिए और आप लोग खुद बताइए डायग्राम के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष गलत हो रहा है। दिया क्या है, दिया है कुछ आम फल है, आम का कुछ भाग आपका फल में आ रहा है। सभी लोग देखिए क्या आम का कुछ भाग आपका फल में आ रहा है। सभी लोग देखिए ये आपका आम है और आम का देखिए इतना भाग, देखिए आम का देखिए इतना भाग फल में आ रहा है। ध्यान से देखिए आम का इतना भाग आपका फल में आ रहा है, तो मतलब दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तीसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। तीसरा क्या दिया, सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम है। क्या दिया है, सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम हैं। सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम हैं। तो पत्ते, सभी पत्ते क्या हैं, सभी पत्ते क्या सड़े हैं, सभी लोग बताइएगा। क्या सभी पत्ते आपके सड़े हैं, पत्ता तो इतना बड़ा है और सड़ा तो आपका कुछ ही है, कुछ ही भाग क्या है, सड़ा है। तो सभी पत्ते आपके सड़े नहीं हैं। और दिया सभी पत्ते आम हैं, यहाँ पे देखिए सभी पत्ते आपके आम है ही नहीं, सिर्फ आम इतना ही भाग लिया है, और बल्कि पत्ता इतना बड़ा है, आम सिर्फ इतना ही भाग लिया है, सभी पत्ते होंगे नहीं। तो मतलब तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो रहा है, पहला और दूसरा निष्कर्ष सिर्फ आपका सही हो रहा है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में आपका पहला और दूसरे को सही बताया गया, सभी लोग बताइएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया, क्या दिया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है। क्या दिया है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है। क्या दिया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है। यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जानकारी ले सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट हो गया, बताइएगा एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। नोट हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं नोट करने के लिए किस लिए कहता हूँ, क्योंकि अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं किए हैं तो नोट किए रहेंगे तो एक दो बार देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर लें। ठीक है, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे या किए होंगे तो आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगा लिए होंगे क्वेश्चन को, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हो तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से देख लिया करिए, ताकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करने के लिए मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए। देखिए आपका पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी आपका पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी, आरपीएफ एसआई में भी पूछा जाता है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे। दिया आपका एक पासे में तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक
पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। लगाइए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। और मैं आपको डेली क्वेश्चन में आप पासे का भी एक क्वेश्चन जरूर लेकर आता हूँ। आप लोग पिछली क्लास में भी देखे होंगे, ठीक है, पिछले दूसरी वाले क्लास में, ठीक है, देखे होंगे। पासे का मैं क्वेश्चन खुले वाले पासे का कराया था। ये देखिए बंद पासा है आपका। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस तरीके से आपका फिगर दिया है ना, इस तरीके से आपका फिगर दिया है। सभी लोग बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सभी लोग लगाइए। और तीसरा वाला देखिए इस तरीके से आपका दिया है। फिगर अच्छे से नहीं बन पाता है, कोई बात नहीं, आपको समझना ज़रूरी है। फिगर आपको अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए गड़बड़ हो गया, फिगर आपका अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, यही बहुत है। ये आपका देखिए, ये ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, 1 2 4, यही दिया ना आपका। 1 दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया, 4 दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, 3 दिया है, 6 दिया है, 1 दिया है, 3 6 1 दिया है। और यहाँ पे क्या दिया आपका, 1 4 3, क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, और क्या दिया आपका, 3 दिया है। और पूछा क्या, 5 वाले फलक के विपरीत, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा। यही दिया आपसे ना कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ये क्या आपका पासा है। पासा क्या होता है, जो आप लोग लूडो खेले हैं ना, सभी लोग लूडो खेले होंगे, वही देखिए एक पासा के रूप में कहा गया है। वही आपका पासा के रूप में क्या, उसमें देखेंगे क्या क्या रहता है आपका, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। देखे होंगे सभी लोग ना, सभी लोग खेले होंगे बचपन में। अब तो धीरे धीरे लूडो का सिस्टम खत्म हो रहा है, मतलब, लेकिन तो भी कुछ लोग ऑनलाइन खेलते हैं, है कि नहीं। और एक प्रकार से एक जुआ भी बन चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सभी लोग देखे होंगे। हाँ, लोग पैसे भी जीत रहे हैं लूडो खेल के, 1 रुपये 2 रुपये, इसी से तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग पासा जानते होंगे, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है। वही चीज़ें देखिए इसमें दिया गया है। अब आपको इसमें 5 दिख नहीं रहा है, अब इसमें आपको 5 दिख नहीं रहा है, तो आप लोग 5 का निकालेंगे कैसे। 5 का नहीं निकाल सकते, और सभी का निकाल दीजिए, और जो बचेगा वही आपका 5 का हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें 5 नहीं दिया, 5 का नहीं निकालेंगे, चलिए ये तो हो गया, 5 का नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन और सभी का जब आप निकाल देंगे, जो बचेगा वही 5 का हो जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए, देखिए मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में, 2 तरीका आपको बताऊंगा कैसे कैसे निकाला जा सकता है। अगर देखिए 2 चीज़ें आपका फिगर में सेम हो, जैसे ये देखिए आपका मान लीजिए सेकेंड वाला फिगर है, और ये क्या आपका फर्स्ट वाला है, और ये क्या आपका थर्ड वाला फिगर है, ये क्या आपका थर्ड वाला फिगर है, ठीक है। अगर देखिए इसमें देखेंगे, अगर 2 अंक सेम हो जाए, अगर कि 2 फिगर में आपका 2 अंक सेम हो जाए, मतलब 2 अंक आपके कॉमन हो जाए, जैसे सेकंड वाले फिगर में देखिए और थर्ड वाले फिगर में देखिए, इसमें 2 अंक आपके कॉमन है। कौन कौन, आपका 3 और 1, ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 1 है, और इसमें भी आपका 3 1 है, इसमें कॉमन है। और इसमें बल्कि देखेंगे इसमें आपका 2 अंक कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 2 4 है, और यहाँ पे 1 3 6 है, एक ही संख्या आपका, एक ही अंक आपका कॉमन हो रहा है, जो 1 है, ठीक है। लेकिन जिसमें आपका 2 अंक कॉमन मिल जाए, इसमें देखिए तीसरे वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर में आपका 1 और 3 2 अंक कॉमन है। अगर 2 अंक कॉमन हो जाए तो ये क्या होता है, एक दूसरे से कट जाता है, ये एक दूसरे से क्या होता है, कट जाता है, मतलब 1 3 कट गया इधर और 1 3 इधर कट गया, ठीक है। यहाँ पे मैं काट नहीं रहा, ठीक है, काट ही दे रहा हूँ। 1 3 देखिए इधर कट गया, 1 3 इधर। अगर 2 अंक कॉमन मिल जाए, तब जब 2 अंक कॉमन मिल जाए तो 1 3 इधर कट गया, 1 3 इधर कट गया, जो बचता है, अगर 2 अंक कॉमन मिल जाए तो वह एक दूसरे से कट जाते हैं, और जो बचता है वही उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे बचा क्या, 4, और यहाँ पे क्या बचा 6, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या 6 का अपोजिट आप लोग 4 कहिए, या 4 का अपोजिट आप 6 कहिए। समझ में आ गया सभी लोगों को, या 4 का अपोजिट 6 कहिए, या 6 का अपोजिट 4 कहिए। अगर 2 अंक कॉमन मिल जाए तो वह एक दूसरे से कट जाते हैं। 3 1 यहाँ पे कॉमन मिल गया दोनों फिगर में सॉरी, तो 3 1 कॉमन मिल गया, तो 3 1 कट जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा सॉरी, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को
अब देखिए, और देखिए एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका और बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको देखिए पासे में कितनी संख्या होती है, 6 संख्याएं होती है। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ठीक है, अब देखिए 4 और 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर एक संख्या का और हम अपोजिट निकाल दें, एक संख्या का और अपोजिट निकाल दें, तो जो 2 बचेगा, जो 2 संख्या आपका बचेगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि अगर 2 अंक कॉमन है तो इसको काट देते हैं और इसका ये अपोजिट हो जाता है, ये तो पता चल गया। लेकिन अगर एक ही अंक कॉमन है तब क्या होगा? अगर एक ही अंक कॉमन है, जैसे ये दोनों फिगर आपका दिया रहता, सिर्फ पहला और दूसरा वाला दिया रहता और किसी का अपोजिट पूछा रहता, तो आप क्या करते? बताइए सभी लोग। तो आप क्या करते हैं, जो एक ही अंक कॉमन है आपका, जो एक ही का अंक कॉमन है, जैसे इसमें एक कॉमन है, उसी को उठा लीजिए, उसी को क्या करिए, उठा लीजिए। अब देखिए एक को उठा लीजिए, किसको करिए, एक को उठा लीजिए। एक के बाद देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक के बाद क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, और 2 के बाद क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो एक को उठाइए, एक को उठा लिया हमने, एक के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरीके से देखिए, चलिए एक के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक के बाद 2 लिख दीजिए। फिर देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है आपका, 2 के बाद आपका 4 आ रहा है, तो 2 के बाद क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 3 ही अंक है तो 3 तक हो गया, 1 2 4, एक के बाद क्या आया, 2 आया, और 2 के बाद 4 आ गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, यहाँ हमने एक से उठाया था, जो कॉमन है उसी से उठाते, एक से उठाया था तो एक आपका कॉमन है, एक से इसमें भी उठा लीजिए। एक के बाद क्या है आपका, एक के बाद आपका 3 है, 3 के बाद क्या है आपका 6 है। ठीक है, तो एक यहाँ भी लिखिए, ये देखिए आपको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये आपका पहला वाला फिगर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक के बाद क्या आ रहा है, 3, यहाँ पे 1 लिखा, एक के बाद क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 6 लिख दीजिए। और ये जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। और देखिए 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6, और यही हमने फिगर में निकाला भी था कि 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ भी देखिए वही चीज़ आपको दिख रहा होगा कि 4 का अपोजिट क्या है, 6 है। 4 का अपोजिट क्या है, 6। इसमें भी हमने देखा था इसी फिगर से। अब 4 का अपोजिट 6 हो गया, ये 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब बच क्या रहा है आपका, 1 और 5 बच रहा है, यही बच रहा है आपका। यहाँ देखिए 1 1 सेम है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, कि 1 का अपोजिट 1 हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो बच क्या रहा है आपका, 1 और 5 बच रहा है। जब 2 अंक आपका बचे तो वही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, वही एक दूसरे के आपके अपोजिट हो जाते हैं। तो 4 का अपोजिट क्या होगा आपका, 6 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया आपका, 3 हो गया, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, या 5 का अपोजिट 1 कहिए, या 1 का अपोजिट आप 5 कहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1। 5 का अपोजिट क्या आ रहा है आपका, 1। तो 1 आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। 1 आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए आप लोग। 1 आपके ए वाले ऑप्शन में क्या दिया है, 2 दिया है, बी वाले ऑप्शन में क्या दिया आपका, 3 दिया है, और सी ऑप्शन में क्या दिया है, 6 दिया है, और डी ऑप्शन में क्या दिया आपका, डी ऑप्शन में आपका 1 दिया है। तो यही डी वाला, डी ऑप्शन यही 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यही 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और क्लास से जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जा सके। फटाफट नोट करिए, थोड़ा सा जल्दी ले लिया जाए, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, और जहां भी आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पे आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। वैसे कमेंट करके पूछेंगे तो भी आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, या आप कमेंट करके नहीं पूछना चाहते, दूसरे को नहीं बताना चाहते कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का, या टाइप कर लीजिए, या आप कहीं लिख करके उसको फोटो खींच करके भेजिए और बताइए, पूछिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। नोट करिए सभी लोग, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जल्द कर लिया जाए। नोट करेंगे, नोट करेंगे।
हो गया नोट? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का। संडे का आपका मैथन क्लास चलता है डेली आपका, ताकि आपको एक क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके, ठीक है। लेकिन अब की संडे आपका नहीं चला था, लेकिन अगले संडे आपका ज़रूर चलेगा, ठीक है। अगले संडे आपका मैथन क्लास ज़रूर चलेगा। देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका। दिया उस वेन आरेख का चयन करें। क्या दिया आपका? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। और क्या क्या दिया आपका? दिया डॉक्टर, विवाहित महिलाएं। क्या दिया? डॉक्टर, विवाहित महिलाएं। बताइए कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा। सभी लोग करिए। डॉक्टर, विवाहित महिलाएं। ये देखिए मान लीजिए क्या आपका, ये मान लीजिए क्या आपका, ये आपका क्या हो गया? विवाहित हुए। ये क्या मान लीजिए आपका हो गया? विवाहित। ये क्या हो गया? ये वाला देखिए क्या हो गया? विवाहित। सिर्फ वी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका विवाहित हो गया। अच्छा, सभी डॉक्टर तो आपके विवाहित होते नहीं है, कुछ डॉक्टर आपके विवाहित होते हैं और कुछ तो नए लोग जो रहते हैं कहाँ से उनका शादी उदी हुआ रहता है। हाँ, सभी लोगों को तो होता नहीं है, तो कुछ लोगों का होता है। मतलब हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा नहीं होता है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की शादी नहीं हुई रहती है और कुछ लोगों की हुई रहती है। तो कुछ डॉक्टर क्या हो जाएंगे? कुछ डॉक्टर आपके विवाहित हो जाएंगे और कुछ डॉक्टर आपके वैसे रहेंगे। ये क्या हो गया? आपका डॉक्टर हो गया। कुछ डॉक्टर आपके क्या होंगे? विवाहित हो गए और कुछ डॉक्टर आपके वैसे ही हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे क्या दिया? महिलाएं। क्या दिया? महिलाएं। अच्छा, सारी महिलाएं तो आपकी विवाहित होंगी नहीं, कि सारी महिलाएं आपकी विवाहित होंगी? सभी लोग बताइएगा। और सारी महिलाएं आपके डॉक्टर भी नहीं होंगी, है कि नहीं है? कुछ, लेकिन कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर होती हैं और कुछ महिलाएं आपकी विवाहित होती हैं, है कि नहीं है? तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ये आपका महिलाएं का कुछ भाग आपका विवाहित में आ गया और कुछ भाग आपका डॉक्टर में आ गया। ये क्या हो गई? महिलाएं। ये क्या हो गई? महिलाएं हो गई। अच्छा, इस तरीके से भी आपका फिगर बन सकता है और एक तरीके से और बन सकता है। ये मान लीजिए क्या है, ये देखिए आपका पहला वाला इस तरीके से भी बन सकता है और दूसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये मान लीजिए क्या हो गया? विवाहित हो गया। और महिलाएं जो होती है, महिलाएं किसको कहते हैं? मान लीजिए अगर जिनकी शादी हुई रहती है उनको महिलाएं अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई रहती है तो उनको मान लीजिए अगर आप लड़की कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लोग बिना शादी के रह जाती हैं, क्या उनको महिलाएं नहीं कहेंगे? उनको भी महिलाएं कहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर विवाहित में अगर महिला को लिया जा रहा है तो ये महिला हो जाएगी और कुछ विवाहित आपके डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ महिला। इस तरीके से भी आपका बन सकता है, लेकिन ये लगभग गलत ही समझा जाएगा क्योंकि आपको महिलाएं या लड़की आपका एक ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या इस तरीके से आपके ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट वाले, क्या फर्स्ट वाले की ऑप्शन में दिया है? देखेंगे सभी लोग। जी बिल्कुल, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं आप लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इससे नहीं, मतलब इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। ये यही चीज है, ये आपका यही चीज है सेम टू सेम, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया। मतलब कि आपका इस तरीके से भी आपका दिया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लाइक करिएगा सभी लोग, क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका,
दिया देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ एसआई में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिया ए बी का पुत्र है, ए जो है आपका बी का पुत्र है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, डी जो है ई से विवाहित है, ई एफ की माता है, ई जो है एफ की माता है, ए ई से कैसे, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, बताइए सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है, ए बी का पुत्र है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, लगाइए और कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या दिया है, ए बी का पुत्र है, ए जो है आपका ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, इसको प्लस चिन्ह दीजिए, मेल को आप प्लस देते हैं, फीमेल को माइनस, बी का पता नहीं है कि माता है कि पिता है, बी वैसे रहने दीजिए, ए पुत्र है मतलब मेल होगा प्लस से कर दीजिए, बी जो है क्या दिया है, ए जो है बी का पुत्र है, फिर देखिए क्या दिया है, सी बी की पत्नी है, सी जो है बी की क्या है, पत्नी है, मतलब ये पति है, पति है प्लस होगा, पत्नी है माइनस होगा। ठीक है, अच्छा ए का ये क्या, बी क्या होगा, पिता होगा, और ए की सी क्या होगी, माता होगी, क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या दिया है, डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र कौन है, डी है, डी सी का पुत्र। अच्छा अगर ए की माता कौन है, सी, और डी की माता क्या है, डी की माता कौन है, सी, अगर दोनों की माता सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। अभी डी का पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल, अगर फीमेल होगी तो ए की बहन हो जाएगी, अगर मेल होगा तो ए का भाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, डी ई से विवाहित है, डी किससे विवाहित है, ई से, डी जो है किससे विवाहित है, ई से विवाहित कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या दिया, डी ई से विभाजित है, फिर देखिए क्या दिया, ई एफ की माता है, ई जो है किसकी माता है, एफ की क्या है, माता है, अगर एफ की ये क्या है, माता है, अगर ये माता है तो ये क्या होगा, पिता होगा, तो इसको प्लस से कर दीजिए। अब ए और डी भाई हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है, मेल है, भाई हो जाएंगे। अगर ये फीमेल होती तो ए की ये डी क्या होती, बहन होती। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है आगे, आगे दिया ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये भी बताना है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, और ये भी बताना है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ये भी आप लोग बताइए, और दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से और ई ए से, और ई ए से, सभी लोग सभी लोग बताइएगा, ए ई से किस प्रकार संबंधित है और ई ए से किस प्रकार संबंधित है, सभी लोग बताइएगा, ए ई से किस प्रकार संबंधित है और ई ए से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। जो पहले दिया रहता है उसको काटते और दूसरी की तरफ से देखते हैं। ए पहले दिया, ए को काटिए और ए की तरफ से ए को देखिए, ए की तरफ से ए को देखिए, क्या लगेगा, इसके पति का क्या है, भाई है, इसके पति का क्या है, भाई है, और इसके पति का भाई क्या लगेगा, या तो पति का भाई क्या लगता है, इसके पति का भाई या तो देवर लगे या जेठ लगे। क्या ऑप्शन में दिया आपका देखिए क्या दिया, जेठ या देवर, ए वाला ही ऑप्शन आपका दे दिया है, क्या हो जाएगा आपका, जेठ या देवर, क्या हो जाएगा, जेठ या देवर हो जाएगा। ठीक है, जेठ या देवर कॉमन नहीं, इस तरीके से रहेगा, जेठ या देवर। अगर यही दिया रहता ई ए से, अगर यही दिया रहता ई ए से, तो क्या करते, ई को काटते और ए की तरफ से देखते, ए की तरफ से अगर देखते तो क्या लगे, इसके भाई की पत्नी, इसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी लगती है, क्या लगती है, भाभी लगती है, तो क्या हो जाता आपका, भाभी हो जाता, क्या हो जाता, भाभी हो जाता। पूछा क्या है आपसे, ए ई से, तो ए वाले ऑप्शन में क्या दिया आपका, जेठ देवर, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका पूछा था और यही आपका दिया है, जेठ देवर, यही ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, सभी लोगों को आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फटाफट नोट करेंगे क्वेश्चन, सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क करेगा। सभी लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, नोट करिए, हो गया। चलिए अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है,
होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्या आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपका BZ जो है, आपका BZ किससे रिलेटेड है? अगर BZ आपका, सभी लोग बताएंगे, BZ आपका YA से रिलेटेड है तो आपको बताना है, YA से रिलेटेड है तो आपको बताना है WX आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। BZ आपका YA से रिलेटेड है तो WX आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन आपका DC, और बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? CD, और सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? CE, और डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? कोई नहीं। मतलब अगर आपका ABC नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि कुछ दूसरा आएगा। ठीक है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली क्लास सुबह 11 बजे चलता है। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सएप से भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम आप सभी लोग को जरूर ज्वाइन करना है। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, GK GS के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।